Hello everyone, this is Archita and welcome back to our YouTube channel. So basically this is going to be a basically होली edition vlog. मतलब vlog तो नहीं कहेंगे, सिर्फ इसमें vlog ही नहीं है. So you guys will be thinking कि मैं होली के दिन भी पढ़ाई कर रही हूँ. So ये नहीं guys, ये उस दिन की क्लिप नहीं है. So this is the clip of 2nd of March. मतलब बेसिकली होली से 2 दिन पहले. So गाइस मैं बहुत ज़्यादा बोर हो रही थी. सो आई डिसाइडेड कि मैं थोड़ा केमिस्ट्री पढ़ लेती हूँ बिकॉज केमिस्ट्री इज़ माई वन ऑफ द फेवरेट इन माई क्लास 11th. तो मुझे बड़ी अच्छी लगती. तो सो आई डिसाइडेड कि मैं थोड़ा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रिवाइज कर लूँ बिकॉज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज़ इम्पॉर्टेंट इन क्लास 12th. तो मैं थोड़ा ऐसे 12th का बेसिक पढ़ने के लिए आई डिसाइडेड कि मैं केमिस्ट्री करूँ और केमिस्ट्री में भी मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करूँ. सो गाइज यू कैन सी माई NCERT क्योंकि 11th में मैंने NCERT पढ़ी नहीं. जो भी मैंने पढ़ा वो सिर्फ मेरे नोट्स थे और बेसिकली लेक्चर्स. सो हियर आई स्टार्टेड रिवाइजिंग माई चैप्टर विद लेक्चर क्योंकि प्रारंभ बैच का जो है अभी तक एक्सेस था. मतलब अभी तक एक्सेस था. सो आई डिसाइड कि यार क्यों ना इसका फ़ायदा उठाया जाए. अब इतनी फ़ीस दी है तो मतलब इतनी तो नहीं, फिर भी इतना पैसा दिए तो थोड़ा उसका बेनिफिट लेते जाए. तो जितना मैक्सिमम बेनिफिट हो सके उतना लूँ. सो हियर आई डिसाइडेड टू वॉच द लेक्चर्स. मतलब कुल मिला के 12 लेक्चर्स थे. सो हियर आई स्टार्टेड विद द लेक्चर और हियर करंटली आई वॉज रिवाइजिंग द नॉमेनक्लेचर IUPAC which is one of the very important in class 12. So I decided to watch these lectures by Tapur ma'am क्योंकि उनसे अच्छा और कोई पढ़ाता नहीं. ऐसा नहीं है क्योंकि मैंने बैच ले रखा. सो आई डिसाइडेड टू वॉच इट. लेकिन ऑफकोर्स वो अच्छा पढ़ाती, देयर इज़ नो डाउट. तो here I was watching the lecture, so you guys enjoy the time stamps. First of all, let me tell you all guys, my vacations are going on right now. Basically after the class 11th final exams, तो here is the basically gap between class 11th and 12th. तो इसलिए मैंने थोड़ा डिसाइड करा कि एक बार मतलब कंसिस्टेंसी थोड़ा मेंटेन रहे, उसके लिए थोड़ा बहुत मैंने डिसाइड करा पढ़ने को. सो आई डिसाइडेड विद द माई फेवरेट वन ऑफ द फेवरेट सब्जेक्ट. सो हेयर फाइनली इट्स डन जितना मुझे करना था. सो बेसिकली मुझसे जितना हो पाया ऑन 2nd of March मैंने करा केमिस्ट्री में. एंड हेयर लेट मी शो यू. तो मैंने कहाँ तक करा है. बेसिकली आई कंप्लीटेड द होल नॉमेनक्लेचर हेयर बाय द लेक्चर्स. और जो भी क्वेश्चंस थे IUPAC नेमिंग वगैरह जो भी थी, जो भी मैम करवा रही थी, उसके साथ एक्स्ट्रा वगैरह जो भी था. सो हेयर आई डिड द होल नामकरण टॉपिक बेसिकली नॉमेनक्लेचर. सो आई डिड दिस होल मतलब जो भी मेरे से हो पाया नेमिंग वगैरह. और बीच बीच में मैं भी कुछ क्वेश्चन बना के कर रही थी एज तापर मैम टोल की नॉमेनक्लेचर में हम मतलब खुद से भी क्वेश्चन बना सकते. सो आई वॉज रिवाइजिंग दिस. देन आफ्टर हेयर इज़ one thing which I wanted to show. So here this is the clip of next day which is 3rd of March where I was enjoying the papad which is basically a sign ki yes Holi is started. So yeah, here I enjoyed this. Then after शाम को मैंने थोड़ा बहुत केमिस्ट्री पढ़ी थी. Then after here is the next morning of 4th of March which is the holy day. So holiday not, it's holiday. So first of all happy Holi to you all guys. So हमेशा की तरह मैं होली वाले दिन भी लेट उठी थी. It's approx 10 AM. So मॉर्निंग में उठते ही मैंने देखा कि जो है पापड़ बन रहे थे और यहाँ पे टेस्टी पकौड़ी. सो हियर आई वॉज सीइंग दिस और देखते ही ऐसे मुँह में पानी आ रहा था. सो मॉर्निंग में तो बेसिकली ये हो गया जो भी ब्रेकफास्ट होना था. सो हियर आई एन्जॉयड पापड़ विद पकौड़ी. सो होली के सुबह सुबह मैंने ये सब खाया. दैन आफ्टर इट वॉज द टाइम ऑफ प्लेइंग होली. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स मी. सो यहाँ पे मैं खुद को एक बार दिखा रही थी, यार देख लो मेरा होली आउटफिट. तो यही पहन के मैं होली खेलने वाली थी. फर्स्ट टाइम वेयरिंग वाइट ड्रेस इन होली. सो हे गाइस आई एम बैक.
तो लेट मी टेल यू कि यार मुझे होली खेलना उतना पसंद नहीं है, बट थोड़ा बहुत अगर मेरा मन किया तो मैं खेलूँगी। सो या हियर आई एम अगेन बैक, थोड़ी बहुत होली खेलने के बाद। पता है मैं बताऊँ कि बेसिकली मैंने होली कब खेली। सो होली मैंने खेली अप्रॉक्स 2 बजे जब सब लोग खेल चुके थे उसके बाद, क्योंकि मेरा मन नहीं करता होली खेलने में। आई डोंट लाइक होली, बट आई लव होली में जो पावड़ बनता है और जो खाने पीने। उसके पहले लेट्स चेंज द आउटफिट। तो नहाने के बाद मैं टेरेस पे आ गई थी एंड इट वाज द इवनिंग। उस टाइम भी अप्रॉक्स आई थिंक 4 और 5 हो रहा था उस टाइम। तो आई वेंट टू द टेरेस वेयर आई वॉक एंड वॉक। तो यहाँ पे मैं नहा धो के रेडी हो गई थी एंड वेट आई विल शो यू माई आउटफिट। तो मैंने क्या पहना था उसके पहले, यू गाइज सी द वेदर। मतलब उतना मतलब होली थी, होली की इवनिंग, ऑफ कोर्स इट वाज गुड, वेरी गुड, तो बहुत अच्छा था। उसके पहले लेट मी शो यू माई आउटफिट। सो आफ्टर प्लेइंग होली आई वोर दिस येलो कलर कुर्ती और आई नो इट्स वेरी गुड। थोड़ा तारीफ़ कर देना गाइस। एंड सो मैं थोड़ी देर छत पे थी। सो टेरेस से नीचे आने के बाद थोड़ी बकैती करने के बाद इट वॉज़ द टाइम ऑफ डिनर एंड डिनर में बने थे ये टेस्टी छोले विद पराठा एंड थोड़ा सा राइस। सो आई एट दिस इन माई डिनर। सो डिनर करते करते जो है काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया था। इट वॉज़ द टाइम अप्रॉक्स आई थिंक 10 AM इन द नाइट। तो उसके बाद फिर से मैंने अपनी केमिस्ट्री की बुक खोली रात में। सो रात में आई डिसाइडेड कि थोड़ा सा मैं आई थिंक 2 लेक्चर ले लूँ, जो कि अप्रॉक्स 2 घंटे का था। सो आई डिसाइडेड कि मैं थोड़ा सा लेक्चर ले लूँ केमिस्ट्री का। उसके पहले मैं एक बात बता दूँ कि जब तक मैंने मतलब जब से मुझे याद है कि कोई भी फेस्टिवल हो, चाहे ये होली हो, दिवाली हो, रक्षाबंधन हो, मैं पढ़ाई ज़रूर करती हूँ। कुछ भी हो, लाइक कुछ भी, कोई सा भी त्यौहार हो, थोड़ी बहुत तो पढ़ाई होती है। सो मैंने सोचा कि अपनी लेगेसी को मेंटेन करने के लिए मैं आज के दिन, होली के दिन भी थोड़ा पढ़ लूँ। तो 12 बजे से पहले आई डिसाइडेड कि मैं थोड़ा सा केमिस्ट्री पढ़ लूँ एंड हियर आई वाज रिवाइजिंग। तो यहाँ पे वो टॉपिक था इफ़ेक्ट वगैरह, सारे जो इफ़ेक्ट थे, इंडक्टिव इफ़ेक्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेजोनेंस इफ़ेक्ट, उसमें सिर्फ 2 ही इफ़ेक्ट हो पाए थे 2 लेक्चर में। तो हियर आई रिवाइज द होल जो भी इफ़ेक्ट वगैरह थे बाय द लेक्चर एंड हियर इज़ द माई नोट्स। उसके पहले मैं गाइस आपको एक चीज़ दिखाना भूल गई थी। हियर इज़ माई केमिस्ट्री का पेपर विच इज़ क्लास 11 फाइनल पेपर एंड लेट मी टेल यू काफ़ी ज़्यादा इजी पेपर था और मुझे सब आता था। इतना मस्त पेपर गया मेरा, मैं क्या ही बताऊँ गाइस, तो वो तो रिज़ल्ट ही बताएगा। उसके पहले लेट मी शो यू अ क्वेश्चन जो भी मैं पढ़ रही। तो हियर यहाँ पे क्वेश्चन आया था व्हाट इज़ इंडक्टिव इफेक्ट एंड एक्सप्लेन इट्स टाइप्स। उसके नीचे वाला क्वेश्चन होमोलिटिक और हेटेरोलिटिक फिजन के बारे में बताना था विद एग्जांपल। तो मुझे दोनों टॉपिक बहुत ही अच्छे से आते थे, इतने अच्छे से जैसे मैंने अपने नोट्स में बना रखा है ना गाइस, एकदम सेम टू सेम मैं अपने आंसर शीट में लिख के आई हूँ, एकदम एक्सप्लेन करके आई हूँ। तो दोनों जो है 3-3 मार्क्स के था। तो मैं वो करके आई हूँ बिल्कुल अच्छे से। मैं कह रही हूँ ना, जितने अच्छे से मेरे से हो पाया मैं उतने अच्छे से लिख के आई हूँ। उसके बाद एक और क्वेश्चन आया था, लेट मी शो यू, कहाँ गया हाँ, सो यहाँ पे रहा ये सेक्शन ए में। तो हेयर इज़ द क्वेश्चन अबाउट एक्सप्लेन अबाउट इलेक्ट्रोफाइल्स एंड न्यूक्लियोफाइल। तो ये मुझे आता था, लेकिन ये इसके जो सेकंड वाला पार्ट था ये मुझे नहीं आता, क्योंकि इसमें कुछ फॉर्मूले वगैरह लर्न करने थे और ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लास्ट वाले पार्ट से आया था। एंड उसके बाद ये क्वेश्चन आया था वुड्स फिटिंग रिएक्शन का, जो कि अगेन मुझे नहीं आता था, विच इज़ आउट ऑफ सिलेबस। नहीं यार, आउट ऑफ सिलेबस तो नहीं कह सकती क्योंकि हमारे टीचर ने बताया था, बट मैं उनको कहाँ फॉलो करती हूँ। उसके बाद ये क्वेश्चन आया था कुछ क्या होता है, इथाइन रिएक्ट्स विद टॉलेंस रिएजेंट। अब ये टॉलेंस रिएजेंट भाई क्या है। उसके बाद यहाँ पे 32 में ए के क्वेश्चन में आया था कुछ जो कि मुझे नहीं आता था, इसलिए मैंने और वाला पार्ट किया था। यहाँ पे मैंने लॉन्ग में ये बैलेंसिंग वाला क्वेश्चन करा था। सो हियर आई कंप्लीटेड माई होल पेपर विच वेंट वेरी गुड। सो लेट मी टेल यू ऑल गाइज कि 7th ऑफ मार्च को हम लोग का रिज़ल्ट आएगा क्लास 11th का एंड 9th ऑफ मार्च को हम लोग का सेशन स्टार्ट हो जाएगा फॉर क्लास 12th। सो आई विल बी शेयरिंग माई रिज़ल्ट फॉर क्लास 11th, जो कि लास्ट वाला रिज़ल्ट है, क्योंकि अच्छा आएगा तो ऑफकोर्स शेयर करना पड़ेगा ही। तो मैं दिखाने वाली हूँ रिज़ल्ट ऑफकोर्स, सो उसके लिए स्टे ट्यून्ड या। सो यार दैट्स इट फॉर दिस ब्लॉग। कैसा लगा आप लोगों को ये ब्लॉग, बेसिकली होली ब्लॉग, तो कमेंट में बता देना। सो यार दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, होप यू लाइक्ड इट। बाय बाय, टेक केयर।